झारखंड में नियुक्तियों का होना और नियुक्तियों के बाद विवादों का होना कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर पलामू में लगभग 100 नियुक्तियां जो हुई थी 4th ग्रेड के पद पर, वो चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को कायम रखते हुए उनकी नियुक्तियों को अवैध करार दिया है और सरकार को यह निर्देश दिया है कि जेएसएससी के जरिए एक बार फिर से आप नई नियुक्तियां करिए। इससे यह सवाल उठ गया है कि क्या झारखंड में नियुक्तियां एक तो विवादों के बाद होती हैं, नियुक्तियां हो जाने के बाद भी विवाद पीछा नहीं छोड़ते। और देखिए, अगर नियुक्तियां गलत तरीके से हों तो अदालत ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है कि अवैध नियुक्तियों को संरक्षित सिर्फ इस वजह से नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों को रोजगार मिला है, कुछ लोग सेवा दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ है ये पूरा मामला और आखिर ये नौबत क्यों आ गई? देखिए, मामला शुरू होता है एडवर्टीजमेंट से। जब 29 जुलाई 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 4th ग्रेड की नियुक्ति को लेकर पलामू डीसी की कार्यालय की ओर से, और उसके बाद बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है वो होते हैं जिसमें शारीरिक परीक्षा ली जाती है और रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद जो है जो मेरिट लिस्ट आता है उसके बाद से ही ये विवाद जो है वो खड़ा हो जाता है। देखिए, 2017 में एग्जामिनेशन हुआ था और 2018 में जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो दिया गया था और 139 लोगों की कुल जो है नियुक्ति हुई थी। और इसके बाद जो है शिकायत की गई थी, उसका एक बार फिर से पैनल बैठा था और कुछ लोगों को इस जो नियुक्ति है उससे बाहर कर दिया गया था। जिसके बाद जो कुछ लोग थे जिसमें अमृत यादव जो है पिटिशनर हैं वो चले गए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने जो फैसला था ये जिला प्रशासन का उसे सही करार दिया था। और उसके बाद जो है अमृत यादव सुप्रीम कोर्ट चले गए थे जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको चैलेंज करते हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 तारीख को अपना फैसला सुनाया है उसमें ये कहा है कि जो झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जो बातें कही थी वो सही है। क्योंकि आपने भी कहा कि जो भी संवैधानिक तरीके से नियुक्ति की जाती है उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही उसमें जो भी व्यक्ति पिटिशनर हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर चुका है वो अपनी बात को रखे या फिर नहीं रखे। अगर असंवैधानिक तरीके से नियुक्तियां होती है तो वो गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का कह सकते हैं टिप्पणी देते हुए जो है वर्डिक्ट दिया गया है और काफ़ी अहम वर्डिक्ट है। साथ ही ये भी कहा गया है कि एक बार फिर से जो भी नियुक्तियां होनी है वो रद्द करते हुए करे, यानी 6 महीना में नियुक्ति जो है वो पूरा करने का निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो लोग जो इस पूरे बहाली से जुड़े हुए थे उन्हें 15 लगभग जो जब तक ये मामला जो है पेंडिंग था उससे और अब तक जो जितना ईयर्स था उसका कहीं ना कहीं जो लाभ देने को कहा गया, यानी कि उम्र सीमा में जो है छूट देने को कहा गया है, ताकि उसके वजह से जो अभी नियुक्तियां जो होने वाली है जो निर्देश दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं उसको असर ना पड़े। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये निर्देश दिया है। तो कह सकते हैं जो इस नियुक्ति से जुड़े हुए थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक और जहां झटका है लेकिन दूसरी ओर राहत भी है। उदय, नीरज, ये नियुक्तियां कितने दिन पहले हुई थी, कितने दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया था? देखिए, 29 जुलाई 2010 को ये नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया था और उसके बाद जो है 2017 में, अगर मैं एग्जैक्ट तारीख बताऊं तो 2017 में इनकी परीक्षा जो है वो ली गई थी और 2018 में जो इनकी नियुक्ति है वो ही थी, अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिया गया था। 5 नवंबर 2017 को जो है एग्ज़ाम लिया गया था और उसके बाद 9 नवंबर 2017 को जो रिलीज़ है वो डाला गया था और उसके बाद 2018 में अगर बात करूं तो 9 मार्च 2018 को इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जारी कर दिया गया था और उसमें 139 लोगों की कुल बहाली हुई थी। उसके बाद से ये कहीं ना कहीं जो है विवाद खड़ा हो गया था और उसके बाद से जो दोबारा पैनल बैठता है तो जो लोग उस समय नियुक्त किए गए थे उन्हें नियुक्ति से जो है बाहर कर दिया जाता है, जिसके बाद वो झारखंड हाई कोर्ट जाते हैं और झारखंड हाई कोर्ट जो है उस फैसले को सही बताता है, जिसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है उन्हीं पिटिशनर की ओर से, जहां सुप्रीम कोर्ट भी झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सही मानता है और एक बार फिर से जो प्रक्रिया है उसको दोहराने की बात कही जाती है और पूरी प्रक्रिया को जो है रद्द करने का निर्देश दिया जाता है और 6 महीने का समय दिया गया। उदय,
अब देखने वाली बात यह होगी कि जेएसएससी आगे क्या कुछ करता है, किस तरह से इस विवाद को लेकर आगे बढ़ता है और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे फिर से संपन्न कराता है, यह देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।